Hello बच्चों, let's see this question. This question says a tunnel of length 200 meter, height 7.2 meter and width 6 meter with a flat roof is to be constructed at a distance of d equal to 70 meter between the ground. As shown in figure, the tunnel roof is to be supported entirely by square steel columns. Each of has a cross-sectional area 960 centimeter square. The mass of 1 centimeter cube of the ground material is 2.8 gram. What is the total weight of the ground material column must support? तो देखिए यहाँ पर आपको टनल डिग करनी है और उसके ऊपर क्या हो ग्राउंड मटेरियल होगा और टनल का डेप्थ है कितने 70 मीटर नीचे, तो यानी कि उस पूरे वेट को टनल रूफ को संभालना होगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपने पास। तो की कॉन्सेप्ट होगा सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि आपके पास जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या रूफ को आपका कितना वेट होल्ड करना पड़ेगा, ये सपोर्ट करना। तो देखिए आप जो डायमेंशन देखे रूफ के, आपके लेंथ दे रखी रूफ की कितनी 200 मीटर और जो विड्थ दे रखी चौड़ाई ये कितनी है 6.3 मीटर 6.3 मीटर। और आपके पास हाइट कितनी हाइट दे रखी है 7.2 मीटर और लेंथ कितनी 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर हो गया आपके पास। और जो आपके पास ये रूफ होगी तो इसके ऊपर आपके पास क्या होगा ग्राउंड मटेरियल होगा इस प्रकार से, क्योंकि डेप्थ दे रखी है आपको 72 मीटर तक इसको डिग करना है आपके पास, यानी कि इतना नीचे। तो यानी कि यहाँ पर जितना मटेरियल होगा इस वॉल्यूम में वो क्या करेगा वेट लगाएगा। तो सबसे पहले तो एरिया लिखे किसके लिए, रूफ के लिए। तो आपका रूफ का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी 200 और विड्थ आपके पास 6.3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 इंटू 2 6 और 1260 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया आ गया इस रूफ का। अब मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम निकालने, क्योंकि इसी वॉल्यूम में आपका ग्राउंड मटेरियल होगा, तो वॉल्यूम निकालने यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, या सिंपल का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो क्या होगा एरिया इंटू डेप्थ कितने नीचे आपके 72 मीटर 70 मीटर नीचे ग्राउंड से। तो ये आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा 88200 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि मास दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में ग्राउंड मटेरियल का 2.8 ग्राम है। तो यहाँ पर अपन क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.8 ग्राम आपके पास मास है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा आपके पास, तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदले तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, और किलोग्राम को ग्राम में बदले तो 2.8 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में आपके पास जो मास होगा कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। तो ये ऊपर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 बचेगा। तो अपने पास कितना वॉल्यूम आया था यहाँ पर, वॉल्यूम ये तो 1 मीटर क्यूब में और आपके पास 88200 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 88200 मीटर क्यूब में आपका मास निकालें तो कितना हो जाएगा ये 2.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू क्या करें 88200। तो यहाँ पर सोल्व करने पर आपके पास जो मास आ जाएगा कितना, ये मास है आपके पास। तो मास आ गया आपके पास कितना इस तरीके से। और वेट निकालें तो वेट क्या हो जाएगा, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी इंटू मास, तो यानी कि 10 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 88200। तो यानी कि वेट आ जाएगा आपके पास जो सपोर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करें सभी को, तो ये आ रहा है 246,960 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, 10 की पावर 4 न्यूटन। सो दिस इज द वेट टू बी सपोर्टेड। तो अपना फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।